नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड फॉरेस्टर की 18th क्लास देखेंगे। ठीक है ना, 18 पार्ट चलेगा आज, जिसमें हम कर रहे थे ग्रेविटी। तो आज हम ग्रेविटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारा चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। यहां से यहां तक 0.5 सेकंड में आके गिर जाती है। ये हमें क्या दे दिया? ठीक है ना, ये हमें दे दिया टाइम। ये हमें उसने टाइम दे दिया है। और दूसरा बोल रहा है वो जी का मान दे दिया उसने हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान उसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। अब वो पहली चीज क्या पूछ रहा है? फर्स्ट चीज पूछ रहा है, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चाल पूछ रहा है कार की। ठीक है ना, हमें बी बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास गति का पहला समीकरण है, उसे यूज कर लेंगे। v बराबर u प्लस ए टी। ये पहले उसके लिए निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, v प्रारंभिक वेग क्या था जब ऊपर से आ रही थी, तो 0 होगा। v प्लस ए टी, ए कितना है हमारा? 10 दे रखा उसने। टाइम कितना देगा? 0.5 इंटू करेंगे 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसकी चाल निकाल ली। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड हमने इसकी चाल निकाल ली। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है वो, धरती से कगार की कितनी ऊंचाई है। ये हाइट पूछ रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, हाइट पूछ रहा है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकाल सकते हैं यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 2 एस। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। वी स्क्वायर कितना था हमारा? 5। ठीक है ना, 5 25 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 से 25 हो जाएगा वी स्क्वायर हमारा। यू स्क्वायर 0 है प्लस 2 ए एस। 2 ए एस का मतलब 2 × 10 और एस एस मतलब वो हाइट से ही है। हाइट लिख देता हूँ मैं, हाइट से इसका मतलब। ठीक है, 2 × 10 = 20 हो गया। तो यहां से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। हाइट कितनी आएगी? 20 से डिवाइड कर दो, 20 कम 20। अब बचा कितना? 5। पांचों पॉइंट लेंगे, 50 50 हो जाएगा। तो 20 × 2 = 40। 50 हो गया, 10 बचा था और 10 में 1 जीरो लगा दो, 20 × 5 = 100। डिवाइड तो कर ही लोगे। 20 से 25 को डिवाइड करना है, एक बार जाएगा, 20 आ गया, 5 कैरी आ गया, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया। 20 × 2 = 40, बचा 10। फिर यहाँ पे कितना क्या करा? पॉइंट लगा हुआ, 0 उड़ा दिया। 20 × 5 = 100। यही करा हुआ यहाँ पे 1.25। तो 1.25 जो आ गया, ये क्या है? हाइट मीटर में आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसका। तो इसे आप एक बार उतार लो पूरा ढंग से। ठीक है, इसको बना लो, देख लो, इसे ढंग से उतार लो पूरा इसे। तो हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। आपको स्क्रीन में दिख रहा हो क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा, इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, फेंका जाता है और ये 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, ये वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये यहां तक पूरा फेंक गया और ये 10 मीटर की हाइट आ गई। ठीक है, 10 हाइट कितना आ गया हमारा? 10 मीटर। उसका बाद आप परिकलन कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हमें क्या क्या निकालना है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई है, वो हमसे पूछ रहा है वेग। ठीक है, वेग निकालो। वो भी कौन सा? प्रारंभिक वेग u। और दूसरा पूछ रहा है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय।
इस पॉइंट तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में लिया गया समय t निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गति के द्वितीय समीकरण से u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2s। गति का दूसरा समीकरण से यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं u निकालना है। u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2as, s की जगह हम हाइट ले सकते हैं h, ठीक है। तो दोस्तों जब हम यहाँ से कोई चीज ऊपर फेंकेंगे, ऐसे करके ऊपर फेंकूंगा तो यहाँ से कुछ बल लगेगा, तो कुछ बल जो लगेगा वो तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन जब वो ऊपर वाली पॉइंट में पहुंच जाएगा और वहां से नीचे लगेगा तो v स्क्वायर अंतिम वेग होता है, तो यहाँ पे अंतिम वेग शून्य होगा, ये जीरो हो जाएगा। u स्क्वायर बराबर माइनस 2a हमारा कितना होता है त्वरण 9.8 लेके चलते हैं हम, इंटू h, 2 से 98 गुणा कर दो 196, ठीक है, पॉइंट लगा देना, इंटू h कितना दे रखा उसने हमें 10, इस पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 196 आ गया, u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जब इधर लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस 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 14, क्योंकि माइनस 14 इंटू माइनस 14 प्लस का 14 बन के 196 बन जाएंगे, तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसका प्रारंभिक वेग तो निकाल दिया, कितना आया 14। अब हम निकालेंगे समय, कि इसे समय कितना लगा वहां तक पहुंचने में। तो हम निकाल लेते हैं v बराबर u प्लस 80 से, तो v इज इक्वल टू तो हो गया 0, u कितना है हमारा 14, a कितना है माइनस में लेंगे क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, माइनस में लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, t हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम उधर लेके चल देते हैं दूसरी तरफ, तो t इज इक्वल टू 14/10 और 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा हमें, ठीक है, 1.4 सेकेंड लगेगा हमें यहाँ तक पहुंचने में। तो दोनों को के आंसर आ चुके हैं, इसे भी एक बार देख लो, उतार लो इसे। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है, मास दे रहा है वो मास। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इसका जो भार है, भार और मास में अंतर होता है। भार चेंजेबल होता है, बदलता रहता है, लेकिन मास कभी नहीं बदलता, एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसने ये बोल रखा है कि पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है W बराबर, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला खुद आपको याद करना है, W बराबर m इंटू जी, ठीक है। m जो उसका द्रव्यमान है और गुरुत्व त्वरण जो पृथ्वी हमें खींच रही है। तो मास कितना है हमारा 10, गुरुत्व त्वरण कितना है 9.8, कितना आ जाएगा, इस 10 से ये पॉइंट हट जाएगा तो 98 न्यूटन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पृथ्वी में भार। ये कैसे, कहाँ का भार निकला हमारा पृथ्वी में। अब इसमें हम एक चीज और जोड़ लेते हैं कि चांद में भी अपना भार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चांद में कितना होगा, आप लोगों को पता होगा, जो भी पृथ्वी में भार होता है, एक मिनट, चांद में भार वेट, चांद में वेट कितना होता है पृथ्वी का अर्थ अपॉन 6, ये फॉर्मूला लगता है कि 1/6 चलता है वहां पे, ठीक है ना। जितना भी वजन होता है उसका 1/6 वहां करना पड़ता है, तो हमें चांद में उसका भार पता लग जाएगा। तो हम वही करते हैं, मून में वेट निकाल लेंगे उसका 98 है अपॉन 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, ठीक है, 3 बचा 38 आ गया, 6 छंग 36.2 आया, 0 6 किया 18, और फिर 2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो 16.33 न्यूटन हमारा, अगर 10 किलोग्राम अगर हमें वो मिलता है द्रव्यमान, तो हमारा पृथ्वी में भार तो हो जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। और चांद पे भार कितना हो जाएगा 16.33, इसलिए बोलते हैं कि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पे इंसान अगर धरती में भी रहेगा तो उड़ेगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल ही नहीं है। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ये कोई गेंद है,
ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो हम गुरुत्वीय त्वरण को, जी को या फिर ए को नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि वो उसके विपरीत जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण को प्लस में लेंगे, ए को प्लस में लेंगे, ठीक है, इतनी बात याद रखना आप। तो इसमें ये कहता है ऊर्ध्वा ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो u बराबर उसने हमें दे दिया 49। तो उसने पूछा दो चीजें बतानी है। फर्स्ट, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है, ठीक है। और सेकंड चीज बतानी है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने का समय। बॉल आपने फेंकी ऊपर तो वो लौटेगी भी, वापस लौटेगी भी। तो इतने टाइम पे जो ऊपर गई है फिर वहां से नीचे आई है, इतने में उसने कितना टाइम लिया, तो हमें टाइम बताना है। तो हम पहले चीज निकालते हैं टाइम इसमें, ठीक है। टाइम किससे निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वो वी स्क्वायर वाला नहीं, वो हम यूज करेंगे फर्स्ट समीकरण, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। वी कितना है हमारा, वी तो ऊपर जाएगा, अंतिम वेग है, ठीक है, जीरो हो जाएगा अंतिम वेग। तो यू कैसा है हमारा, यू आएगा हमारा 49 और ए कैसा आएगा माइनस में 9.8 और टी कितना आ जाएगा ये तो हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं हमारा टाइम। अब ये माइनस का है तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी इजिकल टू 49। ये 49 हो गया, तो टी इजिकल टू हम कर देंगे, टी इजिकल टू 49 अपॉन में 9.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 दूनी कितना होता है 98, ठीक है, 98 1/.2, क्योंकि पॉइंट तो लगा हुई है। अब इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, और दो बन जाए 2 5 से कितना हो जाता है 10। तो टी बराबर कितना आ गया हमारे पास, टी बराबर आ गया हमारे पास 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा वो 5 सेकंड लगा। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या था कि कुल समय कितना लगा, टोटल समय, तो 5 सेकंड तो यहाँ तो लगा, ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है दोस्तों। तो 5 और 5 10, तो कुल समय आएगा हमारा 10 सेकंड। तो टी हमारा कितना आ गया 10, ये हमारा टोटल टाइम है। लेकिन ठीक है, अब उसने हमसे पूछा था क्या एच, हाइट पूछा था। तो हाइट हम कहां से निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as वाले। देखो हमने टाइम तो निकाला था 10 सेकंड, लेकिन ये टोटल टाइम था। ये कैसा टाइम था, ये टोटल टाइम था हमारा। तो हमें निकालना है टोटल टाइम में निकाल के, जो हमारा मतलब उसने पूछा था कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, इसकी हाइट बतानी है। तो उसकी हाइट तो हमें यहीं से पता लगेगी, एक समय से 5 सेकंड से। तो हम गति का लास्ट वाला समीकरण यूज करेंगे, तृतीय समीकरण। क्या कर लेते हैं, वी स्क्वायर सेकंड वाला कर लेते हैं, दोनों से आंसर निकल जाएंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर क्या है हमारा अंतिम वेग, तो अंतिम वेग तो 0 है। यू स्क्वायर कितना हमारा 49 इंटू 49 माइनस 49 आपको पता लग गया ना यहाँ से 2as, 2 इंटू ए का मतलब कितना 9.8, एस का मतलब वो हाइट, मतलब एस का हाइट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आ गया 49 इंटू 49, अब ये माइनस का है तो ये उठ के इधर की तरफ जाएगा। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच हाइट और 49 इंटू 49, ध्यान से देखते हो चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 से इसे काट दो, 2 बार कटेगा 0.2, ठीक है। अब 0.2 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 0.4 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 एच इजिकल टू 2 दूनी 4, ये यहाँ नीचे आ जाएगा 0.4। अब इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ, अब जो हाइट निकलेगी वो आ जाएगी 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा वो 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, अब 2 बचा, 2 बचा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 4 बन जाए 20 हो जाएगा, 2 में जीरो लगाओगे ना तो 20 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट, ये 1 to 2.5 मीटर। तो ये तो हमने निकाला गति के दूसरे समीकरण से। तो हमने हाइट भी निकाल ली और टाइम भी निकाल लिया।
तो इसको उतार लो, कर लो इसे, ध्यान से समझते हुए चलना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। अब 14 क्वेश्चन हमारा, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। ये क्या आ गई हमारी हाइट, और यहाँ ऊपर से क्या छोड़ रहे हैं, एक पत्थर, तो मतलब u बराबर कितना है, 0, क्योंकि वहां से ऐसे ही छोड़ दिया, कोई वेग नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है उसका अंतिम वेग बताओ, ठीक है। वो लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि धरातल पर पहुंचने से पहले, इस धरातल पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग बताओ मैं। तो हाइट हमारी कितनी दे दी, 19.6। तो हम इसे गति का दूसरा समीकरण यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। तो इसका यूज करके हम निकालेंगे, यू स्क्वायर हमारा कितना है, 0, वी स्क्वायर हमें बताना है, और माइनस 2as, तो 2 × a कितना लेंगे हम, 9.8, ऐसा हमें दे ही रखा कितना, 19.6, 19.6। तो इसको पूरे को उठा के दोबारा उधर लेके जाएंगे, तो वी स्क्वायर बराबर ये प्लस का हो जाएगा, उस बात नहीं है, 2 × 9.8 × 19.6, 2 की गुणा 9.8 में करोगे तो ये आ जाएगा 19.6 × 19.6, मतलब 196, ठीक है। अब स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो 19.6, तो इसमें से एक टर्म हट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर निकालते हुए घट जाएगा, जैसे ये होता है ना, 2 × 2 ये कितना बनेगा, 4, 4 हो जाएगा अंदर, तो इसका रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ना आंसर, तो इसका रूट हटेगा तो कितना आएगा आंसर, 19.6 बी मीटर पर सेकंड। तो ये इसका अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग हमने निकाल दिया, कितना होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार से चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर की मीनार है, यहाँ से पत्थर गिराया जाता है, तो यू बराबर हमारा 0 चलेगा, क्योंकि उस समय हमने बस ऐसे ही छोड़ दिया, तो यू बराबर 0 चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी समय सेम टाइम पे कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया। अब हम कुछ ना कुछ वेग से फेंकेंगे, तो यू बराबर 25, यू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक वेग को यू बोलते हैं, अंतिम वेग को वी बोलते हैं, मैंने बता रखा आपको पहले भी, नहीं तो पिछली वीडियो देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो 25 मीटर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक रहा, तो इसने बोला है कि परिकलन करना है हमें हाइट और टाइम, कि कितनी देर में वो पत्थर मिलेंगे, एक दूसरे से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कितने समय में वो मिलेंगे और कितनी दूरी में मिलेंगे। तो हमने, हमारे पास हाइट है पूरी 100 मीटर, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया कि एच पॉइंट पे वो लोग मिल रहे हैं, वो भी टी समय में, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मिल रहे थे तो H1 और H2, तो हम पहले वाले के लिए निकालते हैं H1 के लिए। तो H बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, H1 बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो u 0 है पहले वाले के लिए, ठीक है ना, ये हो गया 0, प्लस 1/2, जी हमारा कितना होता है 9.8, और यहाँ मैं प्लस में रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन विपरीत जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम माइनस में लेंगे, इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, टी हमें पता भी नहीं, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। H1 बराबर, अब हम निकालते हैं H2, यूटी, यू कितना है 25 इंटू टी, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, माइनस आ जाएगा 1/2, जी का मान 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या पता था, ये तो समीकरण 1 बन गई, ये बन गई इक्वेशन 2, तो हमें पता था H बराबर H1 प्लस H2, ठीक है ना, H बराबर H1 प्लस H2, ये दोनों जुड़ेंगे तो H ही बनेगा, तो हम जोड़ लेते हैं 25t माइनस 2 से इसे काट दो, 4.9 बन गया, ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर, ये 2 से 98 को काटा ना, तो 4.9 आ गया, माइनस का ये हो गया, और प्लस का क्या है 4.9 टी स्क्वायर। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का है,
बराबर क्या चल रहा था, एच। एच हमारा कितना है 100, 25t। यहां से हमारा टाइम निकल रहा। तो दोस्तों 4 सेकंड बाद, ये एस लिखा हुआ, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद दोनों पत्थर यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, 4 सेकंड बाद यहां पर पत्थर मिल जाएंगे। अब हम निकालते हैं हाइट। हाइट निकाल लेते हैं कि वो कौन सी हाइट है जहां पर दोनों ही पत्थर मिल रहे हैं। तो ऊपर से निकाल लेते हैं हम, यहां से H1 से 4.9 टी स्क्वायर। टी कितना है 16, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा ना, 16 ना 144 का 4, 14 क्या आ गया, 16 चौक 16 कितना होता है, 16 16 48, 16 चौक 64, 64 और 14 कितना हो गया, 64 और 14 64, 68, 78। तो 78.4 मीटर, 78.4 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों पत्थर मिलेंगे। ये तो आ गई यहाँ पर ऊपर वाली हाइट 78.4। अब नीचे वाली हाइट निकाल लेते हैं हम। तो 100 से माइनस कर दो इसे, तो जगह भी नहीं बची, यहाँ कर लेते हैं। 100 से माइनस कर दो 78.4 को, जीरो यहाँ लगा लेना। ये आ गया 6.9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से 7 गए 2, तो ये कितना आ गया 21.6। ठीक है ना, 21.6 मीटर। और अगर हम देखना है कि हमें देखना है करेक्ट आंसर आया कि नहीं, तो ये ऐसे देख लेते हैं। 6 और 4 10, जीरो कैरी बचा 1, 8 और 1 9, 10, जीरो कैरी बचा 1, 7 और 2 9 और 1 कैरी बचा 10। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को मतलब ढंग से देखो, अपना ढंग से मतलब अपने नोट्स बनाओ फॉरेस्टर के लिए, क्योंकि पेपर अब आ ही जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।